तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं हमारे। एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शंस का डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है। तो और दो तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम तुमको बताना चाह रहे हैं। मान लो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा हुआ, ठीक। इसमें हम एक अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इसके ऊपर। अब मान ले सपोज एफ एक्सटर्नल का वैल्यू हमने 1 न्यूटन लिया, स्टार्टिंग में मैंने एक एक्सटर्नल 1 न्यूटन लिया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। 2 न्यूटन लिया, स्टिल ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। 3 न्यूटन लिया, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते मैंने 10 न्यूटन लिया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसका कुछ मास होगा, पार्टिकुलर मास, सपोज m। तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द मास, हम बस यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो जैसा से एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हो और सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहे हो तो देख रहे हो क्या कि 1 न्यूटन लगाए, मूव नहीं किया, 2 न्यूटन लगाया, मूव नहीं किया, 10 न्यूटन तक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं हुआ। 10 के बाद जस्ट थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दो चीज याद रखना, जस्ट मूव कंडीशन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों चीज सेम ही है। जैसे 1 न्यूटन लगा रहे थे, मोमेंट नहीं हो रहा था, 2 न्यूटन लगा रहे थे, मोमेंट नहीं हो रहा था, 3 न्यूटन लगा रहे थे, मोमेंट नहीं हो रहा था, अब टू 10 न्यूटन तक ऑब्जेक्ट का मोमेंट नहीं हो रहा था। 10 के जस्ट बाद उसमें मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो 10 न्यूटन लग रहा था, 10 न्यूटन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू था। तो मैक्सिमम वैल्यू के टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना। और उसको ये भी बोलते हैं जस्ट मूव कंडीशन। जस्ट मूव कंडीशन में जो ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, बात करना। तो सबसे पहले रफनेस ऑफ द सरफेस, रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस जितना रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पहला फैक्टर ये था मेरा। दूसरा फैक्टर मेरा होता है वो है नॉर्मल बिटवीन द ग्राउंड, नॉर्मल बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, नॉर्मल बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बीच जो नॉर्मल आएगा उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए सपोज ग्राउंड और ऑब्जेक्ट था, तो ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच जो नॉर्मल आएगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। कौन सा फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल बिटवीन द ग्राउंड। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो फॉर्मूला आता है म्यू इनटू n। एक ये होता है तरीका फॉर्मूला निकालने का, और दूसरा ये बोल सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं।